लोग पढ़ेंगे क्या, भारत का भूगोल। तो यहाँ पे हम लोग देखिए नक्शा दिया हुआ है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा क्या है, देश है। हाँ, पूरा अगर ये विश्व की बात करें, इसमें से अगर इसको 4 भाग में बांटा जाए, है ना, तो उसमें से टोटल लगभग 196 देश है। कितना है, 196 देश, ठीक। पूरे वर्ल्ड में 196 देश है। उसमें से भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में, तो 7वां स्थान। कितना है, 7वां स्थान। इससे बड़ा 6 देश बड़ा। कौन कौन सा, नंबर 1 रशिया रूस, दूसरा नंबर कनाडा, तीसरा चीन, चौथा USA, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां क्या है, भारत है। और भारत के बाद जो होता है अर्जेंटीना है। कभी कोई पूछता है भारत से बड़ा कौन सा देश है, तो वो क्या होगा, अर्जेंटीना होगा, ठीक। अब ये अर्जेंटीना जो है ना, भैया ब्राज़ील क्षेत्रफल की दृष्टि में भी 5वां स्थान है, और पूरे विश्व में ना जनसंख्या की दृष्टि से भी कितना है, 5वां स्थान ही है। वो कितना है, 5वां स्थान। अब जानेंगे भारत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो दोस्तों, ये भारत है। इस भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है कितना, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। और जिसमें से 28 गो राज्य है और 8 क्या है बोलो तो केंद्र शासित प्रदेश है। समझे ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बारी बारी से हम लोग 28 राज्य का नाम जानेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम जानने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे राज्यों का नाम लिखा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला मैप के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के सभी राज्यों का नाम। तो नंबर 1 में क्या, शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे कितना है, ये पंजाब है। क्या ये पंजाब, पहला पंजाब। दूसरे स्थान पर कितना है, क्या है जी बोलो तो, राजस्थान। और तीसरा गुजरात, उसका क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उससे पहले क्या, गोवा है। कर्नाटक के बाद फिर क्या है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और एक और राज्य क्या है, ये सिक्किम है। उठा हुआ जो ना ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इसको, इसका नाम सिक्किम है। हाँ, जो पहले ये एक अलग देश था, उसको मतलब भारत में शामिल किया गया, बाद में फिर पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसके बाद यहाँ से ना एक 7 सिस्टर है। क्या ये 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर के नाम से भी 7 राज्य को जानते हैं हम लोग। क्या है वो, 7 राज्य। कभी कभी सवाल परीक्षा में पूछता है कि इनमें से कौन सा अलग है, समझे ना, तो इनमें से कौन सा अलग, तो ये 7 इन सभी राज्यों से अलग है। इसे हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, यानी 7 बहनें के नाम से हम लोग क्या करते हैं, उसको जानते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा है, सबसे पहला क्या ये असम है। क्या ये असम। उसके ठीक ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। उसके ठीक नीचे नागालैंड। उसके ठीक बाद मणिपुर। उसके नीचे मिजोरम। और उसके नीचे त्रिपुरा। और त्रिपुरा से ऊपर क्या है बोलो तो मेघालय है। ये 7 राज्य को हम लोग क्या करेंगे, 7 सिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद 8 केंद्र शासित राज्य है। कितना है, 8 केंद्र शासित राज्य। तो सबसे पहले हम लोग इस मैप के द्वारा से जानेंगे कि 8 केंद्र शासित राज्य में कौन कौन सा राज्य है। तो पहला नंबर में क्या है जी बताओ तो, ऊपर से लद्दाख। क्या है, जो 2019 में भारत का है ना राज्य बनाया गया, केंद्र शासित राज्य बनाया गया। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि केंद्र शासित राज्य क्या होता है। देखो, केंद्र शासित राज्य वो राज्य होता है, समझा, और आखिर इसको बनाने की नौबत क्यों पड़ जाता है केंद्र शासित राज्य। तो केंद्र शासित का मतलब होता है कि भारत का वैसा क्षेत्र जो कि भारत का मतलब कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, हर चीज़ से बिल्कुल क्या हो, भिन्न हो, अलग हो। तो उसको क्या करते हैं लोग, भारत सरकार द्वारा से केंद्र शासित राज्यों में उसको रखा गया है। वो इसीलिए ताकि मान लीजिए लद्दाख, यहाँ पर ये लद्दाख है। क्या ये छोटा लद्दाख बोलते हैं, ये लक्षद्वीप है, ठीक है, ये लक्षद्वीप है। अब ये लक्षद्वीप का कोई प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया वहाँ पर, तो ये लोग क्या करेगा कि किसी भी बाहरी दबाव में या बाहरी आक्रमण के कारण या पैसा के लोभ में भी क्या करेगा, ले लेगा यहाँ पर और उसको क्या करेगा, अपना गुलाम बना सकता है। इसलिए होता है तो इसका जो कंट्रोल, ये सब इस तरह का समस्या उत्पन्न ना हो, इन सभी समस्याओं को नियत पाने के लिए ना, तो केंद्र से इसका जो होता है ना शासन किया जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा क्या करते हैं, इसको केंद्र शासित राज्य का शासन हम लोग यहाँ से ही
देखते हैं करते हुए। समझ में आया ना? बस यही कारण है कि उसको जो है ना भारत का राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित राज्य उसको बना करके रखता है। बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? चलो देखो, अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब ये दिल्ली में यहाँ बैठता है, इसको यहाँ क्या पता यहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है, कुछ थोड़ी पता है। अब बोले चिंटू को इतना रुपया दे रहे, इतना करोड़ इतना अरब रुपया दे रहे हैं, एक काम करो इस पर हमको कब्जा करने दे दो, तो चुपचाप मार कल कब्जा कर लेगा। ये जब कब्जा कर लेगा तो कोई दिक्कत होगा। समझ में आए ना? इसलिए जो होता है ना, इसका कंट्रोल कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति के हाथ में से जो होता है, ठीक। और इसका जो होता है अलग तरह से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, सिर्फ दिल्ली है और ये पुडुचेरी, इन दोनों केंद्र शासित राज्य पर मुख्यमंत्री का अलाउ दिया गया। नहीं तो सबका क्या करेगा? उपराज्यपाल होता है। क्या होता है? उपराज्यपाल। समझ में आया ना? देखो यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेशों का हम लोग क्या करेंगे? नाम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नंबर क्या है? ये देखो लद्दाख है। यहाँ पर लद्दाख के ठीक क्या? जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पे ना सारा ताम झाम ही हो रहा था, धारा 370 हटाया, समझा? वो इसीलिए कि ये अलग तरह का परिवेश था। पाकिस्तान भी इसको पूरा कब्जा किया हुआ है। जहाँ पर पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है ना, उस तरह का नाम है क्या? POK। हाँ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका मतलब होता है। और एक है सियाचिन ग्लेशियर, नहीं, यहाँ पर भी चीन कब्जा करके रखा हुआ है। ओक्सियाई चीन बोलते हैं उसको, जो चीन कब्जा, वहाँ पर भी लिखा हुआ है। समझेंगे हम लोग बारी बारी से। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ठीक यहाँ क्या है? चंडीगढ़ है। क्या ये? चंडीगढ़। समझ में ना? चंडीगढ़ 2 राज्यों का राजधानी भी है, पंजाब का और किसका? हरियाणा का। समझा? पूछेगा इनमें से कौन सा है ना जुड़वा राज्यों का राजधानी है, तो चंडीगढ़, ठीक। उसके ठीक नहीं क्या? दिल्ली है। दिल्ली है ना, उसके ठीक नहीं यहाँ पर है ना दिल्ली के बाद इधर आते हैं दमन दीप और ये क्या बोलो दादरा नगर हवेली। पहले दमन और दीप ये अलग अलग था, है ना, उसको जो होता है एक कर दिया गया। और पहले केंद्र शासित राज्यों से कितना था? 9 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया। इससे पहले 7 था, है ना। लद्दाख और क्या किसको एक साथ किया गया? जम्मू कश्मीर को। तो पुनः फिर से क्या हो गया? 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे उसके बाद ठीक इसके नीचे यहाँ पर है लक्षद्वीप है। कहाँ पे? यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के बाद यहाँ पर तो पुडुचेरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। समझा ना? उसके बाद क्या यहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। अब जानेंगे भारत का क्षेत्रफल, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है बोलो तो? 2.42% है। दोस्तों हीरा का भी आप पढ़ते कितना? 2.42 ही होता है। किसका? हीरा का। तो भारत हीरा से कम नहीं है। इसलिए ना उस जमाने भारत को ना सोने का चिड़िया कहा जाता था। समझा ना? देखो पूरे विश्व को यदि हम 100% मान लिया जाए, है ना, पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में तो क्या ये पूरा पृथ्वी है, तो इसमें तो हम लोग जानते हैं 71% क्या है? पानी ही ना है। 71% कितना है? उसमें पानी भरा हुआ है। और 29% क्या बोलो? इसी सूखा में ही पठार है, खेती होता है, कहीं मरुस्थल है, कहीं वन है, कहीं जंगल है ना, कहीं आबादी ज़्यादा है, कहीं आबादी कम है। तो इसी सारा 29% में ही सारा तामझाम होता है। लड़ाई झगड़ा इतना होता सब 29% में ही होता है। अब देखो तो भारत होता है पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। कौन? भारत। समझा ना? समझ रहा ना? पूरे विश्व को यदि 100 बीघा मान लिया जाए जमीन, तो भारत उसमें कितना शेयर करेगा? लगभग 2.5 बीघा शेयर करेगा। लगभग में 2.5 बीघा मान लो। समझ में आया? परसेंटेज के आधार पर ऐसे ही उसको मानने की कोशिश करते हैं। पूरे विश्व यदि 100 बीघा जमीन है, तो उस 100 बीघा जमीन में से भारत को हम लोग 2.42% ही, अर्थात 2 बीघा, है ना, लगभग 2.5 बीघा मानते हैं उसको। इतना कवर करेगा पूरे विश्व को। उसके बाद देखते हैं इतना हो गया। तो भारत संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 17.5% आबादी हमारे देश में निवास करता है। इसलिए भारत जो होता है ना जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है। समझ में आया? चीन के बाद दूसरा स्थान कौन? भारत। मतलब पूरे विश्व में 29% भूमि में से पूरे विश्व का यदि 100% आबादी मान लिया जाए, तो 100% आबादी में लगभग 18 को आबादी क्या होगा? हमारे देश का होगा। पूरे 196 देश में से, कुछ और भी है लेकिन लगभग 196 देश का ही मान्यता प्राप्त है दुनिया में, है ना। 196 देश को हम लोग मान के चलते हैं। अब देखो आबादी निवास करते हैं। भारत का मुख्य भूमि ये ना, ये भारत है ना, इसका मुख्य भूमि का जो है ना गैर कानूनी ढंग से
है ना, कब्जा वाला क्षेत्र, पाकिस्तान का कब्जा वाला क्षेत्र कितना है बोलो तो 78,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान कब्जा में है। समझ में आया ना, ये भारत का में पैसा ही है, क्योंकि ये हमारा बाप दादा ऐसे ही ज़मीन दे के गया है। तो हम जब भी किसी को अपना नक्शा पेश करेंगे तो जो आपको दे के जाएगा ना वो उतना ही नक्शा क्या करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। समझ में आया, बोला है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये नक्शा है, लेकिन अभी इतना सा ये वाला भाग ना कवर हो चुका है, ये पूरे भाग जो पाकिस्तान कब्जा में है, और ये इधर का पूरे भाग होता है चीनी कब्जा में। समझ में ना, तो ये ओक्साई चीन और ये POK। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, समझा। हाँ, फिर आगे चर्चा करें इसके बारे में, ठीक। आप देखते हैं तो पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन का, है ना, चीन को भी कुछ भूमि क्या किया वो लोग दे दिया है। तो चीन वाला जो है ना, जो दिया गया भूमि जो होता है वो कितना है, 5180 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है, वो चीन को दे दिया है। क्या करेगा पाकिस्तान जब नहीं सकेगा बाहर से, क्या करेगा वो, तन मन धन गोला बारूद किसी से भी वो नहीं सक पाएगा। तो वो क्या किया, उसको दे दिया है, लो भाई तुम्हें लड़ा झगड़ा करो अपना, तुम्हें अपना दोस्त दुश्मनी निकालो, समझा। उसके बाद होता है ओक्साई चीन का जो क्षेत्र होता है, जो पाकिस्तान क्या बोलता है, चीन जो कब्जा करके रखा हुआ है, वो कुल कितना भूमि बताओ तो 37,555 वर्ग किलोमीटर जो होता है वो चीन 1962 के बाद कब्जा करके रखा हुआ है, समझा। पहले क्या था, हिंद चीन भाई भाई, समझा ना। अब क्या, हिंद चीन दुश्मन हो गया है। अब देखो ये भारत का स्थलीय सीमा है ना, ये वाला कोर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये वाला। तो ये क्या है, कुछ बहुत सारा देश होता है जो भारत से, है ना, सटा हुआ। तो कुल देश संख्या कितना है जो भारत से सीमा तय करता है, स्थलीय सीमा वो कितना है, 7 है। तथा 17 को क्या है बोलो तो राज्य है जो इन देश पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत, है ना, मतलब कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपको 17 राज्य का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, कौन कौन सा राज्य है जो कि विदेशी देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। देखो यहाँ पे यह पाकिस्तान, क्या ये पाकिस्तान है पहला नंबर, उसके बाद क्या बोलो अफगानिस्तान है, उसके बाद ये तिब्बत था। 1955 के पहले कितना, 1955 के पहले चीन का एक भी सीमा भारत से साझा नहीं करता था। लेकिन जो होता है ना, ये आस्ते आस्ते क्या करते गया, कब्जा करते गया, किसको, तिब्बत को। और यहाँ के लोगों ने मार मार के चीन की तरफ भेज दिया और चीन के लोगों को इधर लेके आ गया। समझ में आया ना। अब आपको यदि कोई ज़मीन देगा, मानो मोदी ही आपको ज़मीन देगा, यहाँ पे घर है ना, बोले आपको ना कटिहार में ज़मीन दिया जाए, पटना में या दिल्ली में कहीं भी आपको ज़मीन दिया जाए, तो क्या करोगे, ऑटोमेटिक घर से भाग जाएगा ना। तो कुछ लोग भागेगा, लेकिन अब कुछ लोग ठुठा टाइप का है, मर जाएंगे लेकिन बाप दादा का ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेगा वो, तो वहीं रहेगा ना वो। तो कुछ लोग ऐसा अभी भी यहाँ पर, लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग का स्थिति पूरा दयनीय है। समझ में आया। तो कुछ लोग यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला क्षेत्र में पूरे पहाड़ है, पठार है, खंडहर है। तिब्बत का पठार आप नाम सुने होंगे, यहीं पर है, तिब्बत में ही है। आए सुनिए पामीर का पठार, जिसे कि विश्व का छत के नाम से जाना जाता है, विश्व के छत के नाम से जाना। कौन सा, पामीर का पठार। जो पामीर का पठार है ना, वो इस पोर्शन पर है। समझ में आया ना, वो पामीर का पठार जो यहाँ इतना ऊंचा है, कोई जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसलिए भारत का हमला जब भी होगा ना, तो इस क्षेत्र से होता है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से। 1962 में चीन जो हमला किया था वो इस क्षेत्र से किया था। समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं भारत कहते हैं ना, ये 7 देश हो गया ना, कौन कौन सा है, समझ में आया, पूरा बताना है। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान है, ये चीन हो गया, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, और ये क्या, ये बांग्लादेश। तो ये 7 देशों क्या स्थलीय सीमा से भारत का साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इन 7 देशों के साथ 17 को राज्य जो है मैं बताने जा रहा हूँ, 17 राज्य कौन कौन सा है जो कि इन सभी 7 देशों के साथ सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करता है। तो पहला आप देख लीजिए, गुजरात 1 है ना, राजस्थान 2, उसके बाद पंजाब 3, जम्मू कश्मीर ये भी अब केंद्र शासित राज्य हो चुका है। उसके यहाँ आते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उसके बाद ये क्या असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय है ना। ये 17 देश है, राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है अपने पड़ोसी देशों के साथ। समझ में आया। तो कभी कभी परीक्षा में ये सवाल पूछता है, इनमें से कौन सा राज्य जो होता है
है ना, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप इस मैप को देख करके भी माइंड में रखना है, समझ में आया। आप अगर नहीं है तो आप मैप खरीद सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना होगा अच्छी तरह से, तभी हर तौर का सुख बर्द हो सकता है, नहीं तो फिर कोई फंड नहीं, समझा। अब देखो ये कि बार बात करो, तो यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत का सबसे बड़ा जिला है ना, बड़ा जिला, तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो वो है क्या है, गुजरात में। क्या नाम उसका, कच्छ, समझा। हाँ, यहाँ पे गुजरात पड़ता है, कच्छ एक जिला है, कच्छ का रण भी यहाँ पर। तो ये वाला जिला जो है ना, वो क्या है, सबसे बड़ा जिला कहाँ पर, गुजरात में पड़ता है, कच्छ के पास। उसके बाद और सबसे छोटा जिला होता है वो क्या है, गोवा। सबसे छोटा जिला गोवा, और सबसे बड़ा राज्य जिला बोलते हैं, सबसे छोटा जिला माहे पड़ता है, ठीक। तो सबसे बड़ा राज्य होता है भारत का, सबसे बड़ा राज्य, उस राज्य का नाम राजस्थान है, बहुत बार परीक्षा पूछा है। और सबसे छोटा राज्य है उसका नाम क्या है, गोवा है। गोवा, बात समझ में आ रहा है ना, हाँ गोवा है। उसके बाद समझने की कोशिश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी। और सबसे छोटा राज्य सिक्किम, महाराष्ट्र प्रदेश, सिक्किम है, समझ में आ रहा ना। अगर पूछेगा कि इनमें से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो होगा कितना होगा, उसका नाम है बिहार। 1104 व्यक्ति रहता है, 1104 व्यक्ति रहता है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, बहुत कम लोग रहता है। जनसंख्या घनत्व समझ में आता है क्या है, नहीं है, मतलब कि जगह में मान लो, हाँ 1 किलोमीटर जगह है, उसमें जितना अधिक व्यक्ति रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, उस जगह के अनुसार उसका घनत्व कहलाएगा। और कम व्यक्ति होगा तो उस जगह के हिसाब से उसका घनत्व कहलाएगा। तो कम लोग रहेगा तो कम घनत्व कहलाएगा, अधिक लोग रहेगा तो अधिक घनत्व कहलाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो घनत्व है वो किसका है, दिल्ली का। समझ में आया ना, दिल्ली में सबसे अधिक लोग निवास करता है। उसके बाद और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे केंद्र शासित, सबसे बड़ा केंद्र शासित जिला जो वो क्या है, बताओ, ये लद्दाख है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद सबसे छोटा केंद्र शासित जिला क्या है, लक्षद्वीप, यहाँ पे है। कुल जिला का जो संख्या है हमारे भारत देश में कितना है, 726, कितना है, 726 जिला है, और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में इतना सारा बात तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये है उत्तर, ये इस तरफ, ये दक्षिण, सॉरी पूरब, और ये है दक्षिण, और ये क्या है इस तरफ पश्चिम, ठीक। ये हमारे देश का चौहद्दी हो गया। तो भारत का उत्तर से दक्षिण ये हो गया, और पूरब से पश्चिम ये वाला भाग हो गया। समझ में आया ना। तब सोचने वाली बात यह है सर कि जब भारत का दिशा ये पूरब हो गया तो पश्चिम बंगाल को पश्चिम क्यों कहा जाता है, जबकि पूरब में है ना, पढ़ेंगे ही बाद में, ठीक, सीखेंगे सारा चीज़। तो ये पूरब से पश्चिम का जो लंबाई है वो कितना है, 2933 किलोमीटर है। कितना है, हाँ, भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना, यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला भाग और ये वाला भाग का लंबाई कितना है, पूरब से पश्चिम का लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण सीमा की लंबाई 3214 किलोमीटर, कितना है, 3214 किलोमीटर। अब ये उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिमी सीमा की लंबाई में अंतर कितना का होगा, कितना होगा जी, 281 किलोमीटर का होगा। समझ में आया ना। अब जो नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें पढ़ेंगे भारत का, है ना, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं नयन सर जीके से विदा लेता हूँ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।